प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है धूर्तः वकः अर्थात चालाक पगुला। एकस्मिन् सरोवरे अनेके जलचराः निवसन्ति स्म। अर्थात एक सरोवर में, एक तालाब में बहुत सारे जलचर अर्थात पानी में रहने वाले जीव रहते थे। तस्य सरोवरस्य समीपे एकः वृद्धः बकः अपि निवसति स्म। और उस तालाब के पास में ही एक वृद्ध अर्थात बूढ़ा बगुला रहता था। सह दुर्बलः आसीत्, वह बहुत कमजोर था। अतः दुर्बलतया सह मीनान् ग्रहीतुम् असमर्थः आसीत्। अर्थात वह दुर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण मछलियों को पकड़ने में असमर्थ था। वकः अचिंतयत्, बगुले ने सोचा, केन अपि उपायेन, किसी भी प्रकार से मत्स्याः ग्रहीतव्या, मछलियों को पकड़ना चाहिए। इति विचार्य तेन मत्स्यान् ग्रहीतुम् एका योजना निर्मिता। इस प्रकार उसने सोचा और मछलियों को पकड़ने की एक योजना बनाई। अतः एकदा सः सरोवरस्य समीपे नेत्रे निमील्य अश्रुप्रवाहम् अकरोत्। अब वह जब उसने एक योजना बनाई तो उसके बाद सरोवर के किनारे अर्थात तालाब के किनारे एक आँखों को बंद करके और आश्रु प्रवाहम अर्थात वह रोने का नाटक करने लगा, आंसू बहाने लगा। वकस्य ईदृशीं दशां दृष्ट्वा सरोवरस्य जलचराः तम अपृच्छन्। बगुले की ऐसी दशा को देखकर जलचरों ने पूछा, जलचर कहते हैं जो जल में रहने वाले, जैसे केकड़ा, कछुआ, मछली इत्यादि। उन जलचरों ने पूछा, भो मित्रः किमर्थं रोदसी, अरे मित्र आप क्यों रो रहे हो? सह धूर्तः वकः आवदत्, उस धूर्त बगुले ने बोला, भो जलचराः, अरे जल में रहने वाले जीवों, अहम तु योगी अस्मि, मैं तो योगी हूँ। अहम सर्वदा भवतां विषये चिंतयामि, मैं हमेशा ही आप सभी के विषय में चिंता करता हूँ। यदा अहम नेत्रे निमील्य ध्यानं करोमि तदा अहम पश्यामि यत् शीघ्रं सरोवरस्य जलं शोषुं यास्यति। अर्थात वह कहता है कि जब भी मैं ध्यान करके आंखें बंद करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस तालाब का पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। अतः भवतां जलचराणां विनाशं ज्ञात्वा अहम दुखी अस्मि, मम नेत्राभ्याम च आश्रूणि पतन्ति। वह धूर्त बगुला कहता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचकर अर्थात आप सभी जलचरों के बारे में सोचकर कि तुम्हारा विनाश होने वाला है, मैं ऐसा सोचता हूँ और ऐसा देखता हूँ तो मुझे दुख होता है और मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह देखना यह है कि धूर्त बगुला यहाँ पर किस प्रकार से अपनी बातों में सभी जलचरों को फंसा रहा है। वकस्य वचनं श्रुत्वा जलचराः भयभीताः अभवन्। अब बगुले की बात को सुनकर सभी जलचर डर जाते हैं। ते सर्वे वकम अपृच्छन्, उन सभी ने बगुले से पूछा, भो योगी बक, अरे योगी बगुले, अस्माकं प्राण रक्षायाः कोऽपि उपायः अस्ति, क्या हमारी प्राणों की रक्षा के लिए कोई उपाय है? अस्ति न वा, अरे है भी नहीं। अस्मिन् विषये समये भवान एव अस्माकं सहायक, इस समय तो आप ही हमारे सहायक हो। चिंतां मा कुरु, चिंता मत कीजिए। एकः उपायः अस्ति, एक उपाय है। अस्मात् स्थानात् किंचित दूरे एकः जलपूर्णः सरोवरः अस्ति। अर्थात इस स्थान से कुछ दूरी पर एक अर्थात एक और जल से भरा हुआ सरोवर है, अर्थात एक और तालाब है। अहम युष्मान् जलचरान् तत्र नेष्यामि, मैं तुम्हें सभी जलचरों को वहाँ पर लेके जाऊँगा। तस्य धूर्तस्य वकस्य वचनं विश्वासं कृत्वा सर्वे जलचराः तत्र गन्तुं तत्परा अभवन्। अर्थात उस धूर्त बगुले की बातों में आकर सभी जलचर उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। सह धूर्त बकः एकैकं मत्स्यं नीत्वा गच्छति स्म, मार्गे च तम हत्वा खादति स्म। और वह धूर्त बगुला एक एक मछली को वहाँ से ले जाता है और रास्ते में मारकर
खा लेता है। एकदा एकः कुलीरः बकस्य पृष्ठम आरुह्य गच्छति स्म। एक बार बगुले की पीठ पर बैठकर एक केकड़ा जा रहा था। कुलीरः अर्थात केकड़ा। मार्गे अस्थि संचयम दृष्ट्वा सह वकम अपृच्छत, अर्थात रास्ते में हड्डियों का ढेर देखकर उस केकड़े ने बगुले से पूछा, भो वकः महोदय, अरे बगुले महोदय, एतेषां केषाम् अस्थिनि, ये हड्डियां किसकी है? वकः अवदत्, बगुले ने बोला, भो मूर्ख कुलीरः, अरे मूर्ख केकड़े, एतेषां मत्स्यानाम् अस्थिनि, ये तो सभी मछलियों की हड्डियां हैं। मया सर्वे मत्स्याः खादिताः, मेरे द्वारा सारी मछलियां खा ली गई हैं। अधुना अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा। कुलीरः अवदत्, केकड़े ने कहा, भोवकः, अरे बगुले, धिक् त्वाम, तुझे धिक्कार है। त्वम धूर्तः असि, तुम बहुत धूर्त हो, तुम बहुत चालाक हो। अतः तुभ्यम दुष्टतायाः दंडम शीघ्रम ददामि, तुम्हें इस गलती का दंड अर्थात इसकी सजा जरूर देनी चाहिए। ततः कुलीरः स्वतीक्ष्ण दंतैः वकस्य ग्रीवाभंगम आकरोत्, अर्थात उस केकड़े ने बगुले की गर्दन को अपने पैने दांतों से बहुत जोर से काट लिया। सत्यमेव उच्यते, अर्थात सच ही कहा है। सठे साठ्यम समाचरेत, इसका मतलब होता है कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद ज़रूर कीजिएगा।